अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, इसमें एडमिशन फ़ाल 2026 का आगाज़ हो चुका है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 है। इसकी मुकम्मल डिटेल हम देखेंगे। प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, प्रोग्राम्स की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस, किस तरह से आपने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, आपने अपना अप्लाई किस तरह से करना है, चालान कैसे सबमिट करना है। उसके बाद जो फ़ीस स्ट्रक्चर हैं यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, आपने कैसे लेनी है, तो मुकम्मल डिटेल आपके साथ इसी वीडियो में शेयर होंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। तो सबसे पहले मैंने फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है fjwu.edu.pk, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर प्रोग्राम्स की डिटेल भी मौजूद है। अगर हम प्रोग्राम्स यहाँ पे देखें तो इसमें जो 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं उनकी मुकम्मल लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। और इसके अंदर आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट डिवीजन 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन फॉर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीसी अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड बीसीएस डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद सेकंड डिवीजन फॉर ऑल अदर डिसिप्लिन ऑफ बैचलर प्रोग्राम। इसके अलावा नेट वन कंडक्ट बाई एन टी एस इंट्री टेस्ट यूईटी नास्ट ETEA फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यू सेट फॉर HEC रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनमें 33% स्कोर आपके होने चाहिए। और द टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट बैचलर प्रोग्राम। यानी अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर लेना है तो आपका एक तो इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स ज़रूरी हैं और सेकंड आपका टेस्ट भी ज़रूरी है। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनका आपका टेस्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ से सभी प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है वो देख लेनी है। एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर लें। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी तमाम प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड स्कूल, सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग। इसके अलावा लॉ, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, मेडिसन, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद BEd MS MPhil डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ये भी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको MPhil। और उसके बाद डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी है इनका, उसमें भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं। तो आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप करना चाहते हैं। इसके बाद इनका जो ऑनलाइन अप्लाई वाला पोर्टल है वो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक अलग से दे दिया है। सिंपली आपने यहाँ से साइन अप वाले सेक्शन पे आना है और इसमें आपने सबसे पहले अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल आपका यूज़र नेम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें। अगर आपका सिंगल नेम है देन आपने फर्स्ट नेम में आप मिस यूज़ कर सकते हैं, लास्ट नेम में अपना नेम लिख लें, या फर्स्ट में आप अपना नेम लिख के लास्ट नेम में डॉट यूज़ कर सकते हैं, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं फादर नेम। उसके बाद आप यहाँ से आपने पाकिस्तानी, अगर आप फ़ॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपने फ़ॉरेन सेलेक्ट करना है, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर, देन आपने रजिस्टर करना है। साइन अप करने के बाद OTP आपके मेल पे आपको सेंड किया जाएगा, आपने अपनी मेल ओपन करनी है और जो OTP आपको मेल में रिसीव हो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर आपको OTP नहीं आता तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद OTP वेरीफाई होने के बाद एक कंफर्मेशन मेल आपकी ईमेल पे मौसूल होगा, उसमें आपका जीमेल और पासवर्ड होगा, वो आपने यहाँ पे लगा के लॉगिन कर लेना है। पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। इस पेन से आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपकी पासपोर्ट साइज़ ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अपनी मुकम्मल डिटेल फिल करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन, फैमिली इनकम। उसके बाद एंट्री टेस्ट इफ़ एप्लीकेबल और अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वन बाई वन हम इनको फाइनल करते जाएंगे। सबसे पहले आपने पिक्चर अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, फेस आपका क्लियर होना चाहिए वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन टाइप है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट करना है कि फ़ीमेल और ट्रांसजेंडर फ़ीमेल बोथ कर सकते हैं, मेल के लिए नहीं है ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, रिलीजन, डोमिसाइल, डिसेबिलिटी, मैरिटल स्टेटस। इसके बाद CNIC की आपकी इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन टाइप हैं इसमें आपका मोबाइल नंबर, आपका जीमेल, ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद एड्रेस आपने लिखना है अपना,
परमानेंट, देन करंट, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है और नेक्स्ट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का सेक्शन है। सबसे पहले आपने यहाँ से मैट्रिक को ऐड करना है। उसके बाद इसकी स्पेशलाइजेशन, लाइक आपकी मैट्रिक जनरल साइंस है, साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ठीक है। इसके साथ उसके बाद मोड आपने प्राइवेट लर्निंग है, लाइव वर्चुअल क्लास है, डिस्टेंस है, रेगुलर फुल टाइम है। टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं। इसके बाद डिवीजन, और देन यहाँ पे टोटल जीपीए वगैरह आपका यहाँ परसेंटेज आपने लिखनी है। यहाँ पे टोटल जीपीए नहीं है, रिज़ल्ट पेंडिंग है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। इसके बाद कंट्री, यूनिवर्सिटी, बोर्ड का नेम, यहाँ पे लिस्ट आपको दी हुई है, तो आप अगर यहाँ से 22 सर्च करेंगे तो बोर्ड का नेम आ जाएगा। इसके बाद स्कूल का नेम आपने लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग आपने लिखना है, रीमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने इसको सेव करना है। यहाँ नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। सेव करने के बाद आपने इसके अंदर न्यू ऐड करना है, सेकंड यानी इंटरमीडिएट की आपने क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एफएससी आपकी जो भी है वो यहाँ से, मोड ऑफ स्टडी उसी तरह से आपने वन बाय वन चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोथ आपके सिलेक्ट हो चुके हैं, इसको भी आपने सेव करना है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने गार्डियन नेम लिखना है। उसके बाद गार्डियन का CNIC नंबर आपने लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद आपने गार्डियन ऑक्यूपेशन लिखना है, फ़ोन नंबर लिखेंगे आप गार्डियन का। इसके बाद मदर का नेम, मदर CNIC, नंबर ऑफ़ ब्रदर्स, तो ये जिस तरह से डिटेल दी हुई है आपने इसी तरह से फिल करना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपकी फैमिली इनकम है, गार्डियन मंथली इनकम आपने यहाँ पे लिखनी है। तो आप कोशिश करें लेस दैन 50,000 रखें। उसके बाद ताकि आपकी जो टोटल मंथली इनकम है वो 50,000 से लेस हो, ताकि नेक्स्ट आपने अगर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना है तो आपका डाटा भी वहाँ से आ सके। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, CNIC, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, अगर A लेवल है तो अदरवाइज़ छोड़ दें, सुपरवाइज़र कंसेंट लेटर फॉर PID, बाकी BS वाले इसको छोड़ दें। डोमिसाइल, डिसेबिलिटी अगर आपकी है, फीमेल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर आप हैं, अदरवाइज़ इसको रहने दें। एक्सटर्नल एंट्री टेस्ट लिंक लाइक NTS वगैरह अगर आपने दिया है, नेट, लेट, गेट। उसके बाद मास्टर ट्रांसक्रिप्ट MPhil PID के लिए, MS वगैरह की ट्रांसक्रिप्ट PID के लिए, बैचलर MPhil वगैरह के लिए। तो आपके जो हैं वो अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट करना है। इसके बाद ID कार्ड और डोमिसाइल ये आपने अपलोड करने हैं और इसको नेक्स्ट करना है। सभी सेक्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं जब, देन यहाँ पे देखिए हमने ऐड कर लिए हैं। तो अब आपने यहाँ से अप्लाई प्रोग्राम पे जाना है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना हो उस प्रोग्राम के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे, लाइक यहाँ से बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है तो इसमें क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अप्लाई कर दें। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करेंगे तो यहाँ पे एक तो कोटा आएगा, तो आपने यहाँ से अगर आपका कोई डिसेबिलिटी, FJW, एम्प्लॉय मिनॉरिटी या सेल्फ सपोर्ट है तो आप कर सकते हैं। अगर आप ओपन और सेल्फ दोनों पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड अगर आपको हो, फॉरेन स्टूडेंट हैं या हॉस्टल रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पे लगाना है। इसके बाद आई सोलमली डिक्लेयर को करने के बाद आपने इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये आपसे कहता है कि अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई किया तो बाद में ये एडिट चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से करें। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस सिटी कैंपस में हमारा अप्लाई हो चुका है। अगर आपको एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में करना है तो यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, और आप दोबारा से प्रोग्राम्स के अंदर आएँ तो इधर से आप प्रोग्राम्स देख लें। लाइक यहाँ से मैं इस प्रोग्राम फ़िज़िक्स वाले में करना चाहता हूँ, ठीक है। इधर से कोटा आपको उसी तरह सेलेक्ट करना है, देन आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप मज़ीद आपके सामने प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो आप जितने प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपने अप्लाई कर लेना है इसी तरीक़ाकार के साथ। अगर आप मेन डैशबोर्ड पे हैं तो यहाँ पे अप्लाइड प्रोग्राम्स की आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो इधर से मैंने 3 प्रोग्राम्स को सिलेक्ट किया है, फ़िज़िक्स, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल, BS कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इनमें हमारा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद प्रिंट एडमिशन फॉर्म और व्यू डॉक्यूमेंट्स,
ये आपका एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, आपने इस फॉर्म को अपने पास प्रिंट कर लेना है। स्टार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरेट एंड प्रिंट चलान का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आपने यहाँ से जनरेट एंड प्रिंट चलान कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन आएंगी कि अगर आपने चलान जनरेट कर लिया उसके बाद आपका किसी और प्रोग्राम में अप्लाई नहीं हो सकेगा, इसलिए आपने एक साथ पहले जितने प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है वो करने के बाद एंड में जाके आपने चलान जनरेट करना है। चलान आपका जनरेट हो चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस 1200 मेरे पास बनी है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्विक पे के थ्रू आपने इसको पे करना है। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखें तो क्विक पे कंज्यूमर नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने सिंपली अपने मोबाइल से इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी जो आपके पास बैंकिंग ऐप है उसमें से क्विक पे वाला ऑप्शन ढूंढना है और उसके अंदर ये नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपने ऐड करना है और उसको पे कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका ऑप्शन है उसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर हमने देखना है। फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम सभी के दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HLM, अंडर ग्रेजुएट एसोसिएट डिग्री, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BCSP EE। तो यहाँ से आपने देख लेना है जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं। सेल्फ सपोर्ट वालों का भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेम यहाँ पे लॉ वालों का है, BCA आर्ट्स, कम्युनिकेशन, मीडिया, फिल्म प्रोडक्शन। तो जिस कैटेगरी में आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, आपने सिंपली उस सेक्शन को यहाँ से ओपन कर लें। लाइक मैंने यहाँ से सेल्फ सपोर्ट वालों को ओपन किया है तो इनकी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल सेमेस्टर फ़ीस। तो इस तरह से आपने अपनी फ़ीस को चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है स्कॉलरशिप्स का, तो इसमें USAID है, पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फंड यानी PEEF, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दिया पाकिस्तान, पाकिस्तान बैतुल माल, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर गिलगित बल्तिस्तान, ताबीर स्कॉलरशिप। तो ये 9 टाइप की स्कॉलरशिप हैं यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो इनको भी आपने देख लेना है। व्हेन आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकेंगी। तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल थी, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की डिटेल्स वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनमें भी अप्लाई कर सकें। बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी सारी तो यहाँ पे आ चुकी हैं, उनकी वीडियोस बाकी भी इंशाल्लाह डेली बाय डेली आती रहेंगी और आप उनसे फ़ायदा कर सकेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।